क्या पूरे के पूरे देश को हैक कर उसे अपने काबू में किया जा सकता है? क्या वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन जैसी तमाम जरूरत की चीजें किसी कंप्यूटर पर बैठे हैकर के हाथ की कठपुतली बन सकती है? हाल ही में रूस और यूक्रेन से सटे देश बेलारूस में हैकर्स के ग्रुप ने देश की रेलवे सिस्टम को हैक करने का दावा किया। हैकर्स ने बेलारूस की सरकार को धमकाया और कहा, अगर रूसी सैनिकों की टुकड़ी बेलारूस आती है तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बाधा डालेंगे। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स लंबे वक्त से देशों को साइबर अटैक से अलर्ट करते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये साइबर अटैक कितना बड़ा खतरा है? क्या पूरे के पूरे देश को हैक किया जा सकता है? और हाइब्रिड वॉरफेयर से इसका कैसा नाता है? आज तक एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं आसान भाषा में। आपको इसे बेलारूस के उदाहरण से समझाते हैं। हैकर्स ने दावा किया कि उन्होंने रेलवे का डेटा हैक कर उसे इनक्रिप्ट कर लिया, यानी कि डेटा को बंधक बना लिया और अपनी राजनीतिक मांगे पूरी होने पर ही इस डेटा की चाबी देने की बात कही। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दुनिया भर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रैंसमवेयर का शिकार हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ये क्या है और ये कैसे होता है। रैंसमवेयर एक बुरे किस्म का सॉफ्टवेयर है। ये किसी भी डिवाइस या फिर नेटवर्क पर अटैक कर उसकी सारी जानकारी इनक्रिप्ट कर लेता है, यानी कि बंधक बना लेता है, और फिर डेटा छोड़ने के बदले फिरौती मांगी जाती है और फिरौती नहीं मिलने पर डेटा को मिटाने या फिर सबके सामने लाने की धमकी दी जाती है। 2021 में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने 30 देशों की 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली 5400 कंपनियों पर रिसर्च किया और पता चला कि इनमें से 37% कंपनियों पर रैंसमवेयर हमला हुआ है, यानी कि इनका डेटा बंधक बना लिया गया और वापस पाने की एवज में पैसे वसूले गए। भारत में तो इनकी तादाद 68% तक है। आपको ऐसे कुछ रैंसमवेयर अटैक के बारे में बताते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे किसी देश के पूरे सिस्टम को हैक किया जा सकता है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर या कहें कि हाइब्रिड वॉर का एक रूप बन रहा है। FBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच अमेरिका के पानी और गंदे पानी के सिस्टम पर 4 रैंसमवेयर हमले हुए। हैकर्स ने फिरौती पाने के लिए ताजे पानी की सप्लाई रोक दी थी। ऐसे ही अप्रैल 2021 में अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन कोलोनियल हैक कर दी गई, जो 6 दिनों तक बंद रही। इससे अमेरिका में तेल की किल्लत शुरू हो गई थी। आखिरकार कोलोनियल ने घुटने टेकते हुए हैकर्स को बिटकॉइन में $44 लाख की रकम चुकाई। सितंबर 2020 में हैकर्स ने जर्मनी की डुसलडॉर्फ यूनिवर्सिटी की जगह डुसलडॉर्फ हॉस्पिटल पर गलती से अटैक कर दिया, जिससे मरीजों की जान पर बनाई थी। हालांकि इस अटैक में हैकर्स ने मुफ्त में डेटा रिलीज कर दिया था। ऐसे ही कुछ रिपोर्ट में लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव के बीच 2020 में मुंबई में हुई बिजली कटडाउन के पीछे हैकर्स का हाथ बताया गया। लेकिन बेलारूस के इस रेलवे सिस्टम में हुए अटैक के पीछे हैकर्स ने राजनीतिक मांगे रखी हैं, न कि कोई रकम। एक्सपर्ट इसे ही हाइब्रिड वॉर का एक फेज मानते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे अटैक अभी और बढ़ेंगे और हैकर्स की निगाहें अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर होंगी। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।